हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का नाम है ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं अरे लिस्ट के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जो पॉइंट्स हमको रिमेंबर रखना है कि एक्चुअली अरे लिस्ट में आपको तो ये समझ में आ गया कि हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए अरे लिस्ट को लेके। तो मैं बताना चाहता हूं कि द अरे लिस्ट क्लास implements the list interface. It uses a dynamic array. It uses a dynamic array. आप जानते हैं सर डायनामिक अरे मतलब आप जानते हैं कि जितने भी कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो ग्रोएबल इन नेचर है। ग्रोएबल मतलब उनका साइज फिक्स नहीं होता है। ये चीज हमने अरे में पहले ही डिस्कस कर ली थी। यूजेस डायनामिक अरे टू स्टोर duplicate elements of different data type और हम जानते हैं द अरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। अरे लिस्ट क्या मेंटेन करती है? इंसर्शन ऑर्डर एंड इट इज थ्रेड सेफ। देखो सर, मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ाया हूं, और हम ये भी बोल सकते हैं ब्रैकेट में, हम ये भी बोल सकते हैं नॉन सिंक्रोनाइज। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है? थ्रेड सेफ का मतलब ये होता है सर नॉन सिंक्रोनाइज एंड इट इज नॉन थ्रेड सेफ। इसका ये मतलब होता है सर कि अगर अरे लिस्ट पे कोई काम कर रहा है, अगर अरे लिस्ट पे कोई काम कर रहा है, जैसे कोई भी एग्जांपल हमने लिया प्रीवियसली, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे लिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो अगर बीच में अगर कोई आके इस पे कोई दूसरा ऑपरेशन भी करना चाहे तो वो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन थ्रेड सेफ। मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जब हम शॉप में जाते हैं, किराना शॉप में जाते हैं, तो दुकानदार होता है, तो अगर वो किसी का सामान निकाल रहा है और हम बोलते हैं भैया ये दे दो, तो कई बार दुकानदार क्या बोलता है, आप रुक जाइए, पहले मैं इनका सामान दूंगा उसके बाद मैं आपका सामान दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड सेफ। मतलब जब तक ये कंप्लीट पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड सेफ। नॉन थ्रेड सेफ का मतलब ये होता है आप दुकानदार के पास गए, वो सामान किसी और का निकाल रहा था, उसी बीच में आपने बोला, तो कई बार कई दुकानदार वो सामान दे देते हैं। मतलब वो क्या कहलाया? नॉन थ्रेड सेफ। मतलब आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है, आपके बीच में किसी और का भी एग्जीक्यूशन आपका एग्जीक्यूशन रोक के किसी और का भी चला सकता है। वैसे ही इसलिए उसको बोला जाता है नॉन थ्रेड सेफ। तो जो अरे लिस्ट है वो नॉन थ्रेड सेफ है। मतलब उसके बीच में किसी और का भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। अरे लिस्ट का एग्जीक्यूशन वो क्या कर सकता है? रोक सकता है। सर डीप में जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि थ्रेड शिफ्ट का मतलब होता है बीच में किसी और का एग्जीक्यूशन नहीं होता। जब तक उसका जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, दूसरा वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, दूसरे कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड शिफ्ट। और नॉन थ्रेड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर अगर किसी एग्जीक्यूशन ऑलरेडी अरे लिस्ट का चल रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है, तो बीच में कोई दूसरा भी क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन कर सकता है। बीच में भी अरे लिस्ट का एग्जीक्यूशन प्रोसेस रुक सकता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन थ्रेड सेफ और नॉन सिंक्रोनाइज हम उसको बोलेंगे। द एलिमेंट्स
stored in the elements stored in array list. The elements can be stored in array list class can be randomly accessed. हम randomly भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस. आपने देखा ना, हम जो पोजीशन में चाहे उस पोजीशन में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो सर ऑलमोस्ट मैं ये चीजें आपको विद एग्जांपल के साथ अरे लिस्ट में बता चुका हूं सर, जो हम लोग देख चुके हैं. हम इसको लिख देते हैं अरे लिस्ट. तो ये पुटअप कर देते हैं. ठीक है. अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं सर, वो है लिंक्ड लिस्ट. सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा बिहेवियर आप देख सकते हो यहां पे, जैसा बिहेवियर अरे लिस्ट का है ना, सब कुछ एज इट इज सेम होता है. कुछ चीजें क्या होती है लिंक लिस्ट में डिफर होती है. जो फंक्शंस, जो मेथड अरे लिस्ट के पास है एज इट इज वो सारी की सारी चीजें एज इट इज, वो सारी की सारी चीजें आपको लिंक लिस्ट के पास मिलेगी. लेकिन इसमें कुछ चीजें डिफरेंस है. तो मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट implements the collection interface. It uses a doubly linked list. ये क्या करती है, डबली लिंक लिस्ट का क्या करती है, यूज करती है लिंक लिस्ट इंटरनली. हमें नहीं दिखता है लेकिन इंटरनली ये क्या करती है, डबली लिंक लिस्ट का क्या करती है, यूज करता है. डबली लिंक लिस्ट का क्या करती है, यूज करती है इंटरनली टू स्टोर द एलिमेंट्स, टू स्टोर द एलिमेंट्स. इट कैन स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट. ये भी क्या कर रही है, सेम चीज. इट कैन स्टोर अ duplicate elements. It can store a duplicate elements. It maintains the insertion order. It maintains a insertion order. And is not synchronized. सेम थिंग. नॉट सिंक्रोनाइज का मतलब होता है नॉन थ्रेड सेफ मेथड, नॉन थ्रेड सेफ है ये भी. और हम बोल सकते हैं इन लिंक लिस्ट द manipulation is fast because no shifting is required. देखो सर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला द लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट द कलेक्शन इंटरफेस. अगर आप ऊपर भी देखो तो कहने का मतलब ये है कि अरे लिस्ट जो इंप्लीमेंट्स करता है लिस्ट इंटरफेस करता है. और ऑब्वियस है लिस्ट इंटरफेस को भी कलेक्शन इंटरफेस कॉमन है ये दोनों में. कलेक्शन इंटरफेस इट इज यूजेस द डबली लिंक लिस्ट इंटरनली. देखो सर क्या होता है, आपने तो पढ़ा होगा जो डबली लिंक लिस्ट था वो कुछ इस तरह से होता है. सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, अगर आपको याद होगा, आपने प्रीवियसली डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं. सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 ही पार्ट होते थे. ये हमें जानने की जरूरत नहीं है इतना डीप में, बस मैं आपको थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर याद दिला रहा हूँ. सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होते थे, 2 ही पार्ट होते थे. अगर आपको याद होगा
तो पहला पार्ट होता था डेटा, सेकंड पार्ट होता था इनफोन, मतलब नेक्स्ट नोड का क्या होता था, एड्रेस। यहाँ होता था डेटा, 1 मिनट सर चार्जिंग।